लाहौर के बाद अहम खबर आपको आगाह करते चलें सरगोदा से, जहां इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्लब सरगोदा में मुशायरे का एहतमाम किया गया, जिसमें जिला भर से नामवर शायर, अदीब और मुफक्कर ने शिरकत की। इसी वाले से जानते हैं बिग न्यूज़ के एंकर पर्सन सैयद अनवर से। जी सर, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं आपके पास? आपका होस्ट सैयद अनवर आपका अपना प्रोग्राम बिग पर्सनैलिटी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। बिग पर्सनैलिटीज़ बहुत सी होती हैं, लेकिन कुछ बिग से भी ऊपर चली जाती हैं और इस तरह की पर्सनैलिटीज़ कम ही दस्तयाब होती हैं। आज हमें मौका अच्छा मिला, मेरे उस्ताद मोहतरम अखलाक आतिफ साहब की बरसी थी, वहाँ पे अदबी कट भी था, मुशायरा भी था, तो वहाँ पे ये वो चुनिंदा शख्सियात हैं, ये वो बड़े नाम हैं जिनकी मसरूफियत बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन मुझे मेरे उस्ताद की वजह से ये इज़्ज़त देते हैं। मेरी कहने पर ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तशरीफ़ ले आए और जनाब आज की बिग पर्सनैलिटी से जब आपका तारुफ़ होगा तो यकीनन आपको बहुत खुशी होगी। मैं अपने देखने, चाहने और सुनने वालों से सिर्फ इतनी गुजारिश करूंगा कि प्रोग्राम को जम के देखिएगा। आप लाइक करने पे मजबूर होंगे, सब्सक्राइब करने पर मजबूर होंगे और आपके कमेंट्स जी बॉक्स में बहुत नज़र आएंगे। मैं इस वक्त सदर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्लब सर सैफ खान साहब की जानिब जाऊँगा, इसलिए कि वो मेहमान बने हैं आज हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्लब में। वो मेहमानों से क्या कहना चाहेंगे उनसे जानते हैं। जी सर। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्तों को। जैसे कि हमारे पास आज बड़ा खुश नसीब दिन है कि आज के दिन हमारे मीडिया क्लब में ऐसे लोग आए हैं कि जिनको मिलने के लिए कहीं माह लग जाते हैं, कहीं साल लग जाते हैं कि उनसे फिर भी मुलाकात नहीं होती। लेकिन आज हमारी खुश नसीबी है कि वो लोग इज्तिमाई तौर पर इकट्ठे एक प्रोग्राम की शक्ल में यहाँ मीडिया क्लब आए हैं। मैं उनको अपनी तरफ से, यहाँ पे जितने भी जुमला सहाफ़ी हैं उनकी तरफ से इनको खुश आमदीद कहता हूँ, वेलकम कहता हूँ और यकीन दहानी दिलाता हूँ कि जहाँ पर भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्लब की ज़रूरत है इनके शाना बशाना खड़े होंगे। हर मामला में, हर किसी भी आवाज़ को उठाना है, इनके प्रोग्राम को लेके चलना है तो इंशाअल्लाह ताला हम करेंगे। हम कैसर इमरान सियालवी साहब के बड़े मशकूर और ममनून हैं कि यहाँ पर मीडिया क्लब में आए और इनका ताल्लुक़ जनाब का भलवाल से हैं, सीनियर शायर हैं। और असगर शामी साहब मेरे तो बुज़ुर्ग हैं और इनके साथ मेरा इकट्ठे बड़ा अरसा काम भी हमने किया, इकट्ठे जिना रोज़नामा जिना में हम इकट्ठे काम करते रहे और बड़ी मुलाकातें रही हैं। लेकिन आज सैयद अनवर साहब की मेहरबानी की इन्होंने एक बार फिर हमारी मुलाकात कराई। अल्लाह ताला इनकी ज़िंदगी करे, शामी साहब को सेहत दे। और इकबाल नदीम साहब फ़ारुक़ा से इनका ताल्लुक़ है और बड़े लोगों में एक इनका नाम जाना पहचाना जाता है और इनकी भी यही बात है। और बड़े मिटे हुए आदमी हैं, बड़े खुलूस से और अदब से का लिहाज रखते हैं, छोटों से और बड़ों से बड़े प्यार से बात करने वाले हैं। हमारे साबर सुदाई साहब हैं, उनका भी ताल्लुक़ फ़ारुक़ा से है, उनको भी हम तमाम दोस्तों को खुशामदीद कहते हैं और उम्मीद रखते हैं कि जिस तरीके से पहले भी सरगोदा का नाम दूसरे शहरों में जाकर उजागर करते हैं, आइंदा भी इससे भी ज़्यादा बेहतर तरीके में, बेहतर अंदाज में सरगोदा का नाम उजागर करेंगे और यहाँ के मसले मसाइल पर जो भी अपनी नज़म और गज़लों में बयान करते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे और ताकि इनकी शायरी से लोग मुस्तफ़ीद हों। बहुत शुक्रिया एक दफ़ा फिर, मैं तमाम आने वाले मेहमानों को वेलकम कहता हूँ। बहुत शुक्रिया शरीफ। बहुत शुक्रिया सर सैफ खान साहब। सर सैफ खान साहब को देख के मुझे अक्सर ज़हीरुद्दीन ज़हीर का एक शेर याद आ जाता है कि दोस्तों ऐसी भी एक बस्ती बसानी चाहिए, दोस्तों ऐसी भी एक बस्ती बसानी चाहिए, हर तरफ से प्यार की आवाज़ आनी चाहिए। और ये प्यार की बस्ती सर सैफ खान साहब ने यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्लब में बनाई हुई है, बिछाई हुई है और ये बड़ा खूबसूरत माहौल और मंजर है। शख्सियात का तारुफ दोस्तों आपसे हो चुका, चलते हैं उनसे, सुनते हैं उनका कलाम। जी कैसर सियालवी साहब अता कीजिएगा। जी इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया का मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि आप लोगों ने इतनी मोहब्बत से नवाजा। एक गज़ल से चंद अशार हैं। मोहब्बत करके अब हमसे किनारा किस लिए जाना, मोहब्बत करके अब हमसे किनारा किस लिए जाना, ये हमसे दूर जाने का इशारा किस लिए जाना। मोहब्बत तुमसे की मैंने हज़ारों की सुनी बातें, मोहब्बत तुमसे की मैंने हज़ारों की सुनी बातें, बता तो ही कि मैं हूँ बेसहारा किस लिए जाना। अगर तुमने ना आना था सनम इतना बता देते, अगर तुमने ना आना था सनम इतना बता देते, इसी एक आस पे घर को संवारा किस लिए जाना।
और मोहब्बत जब थी दो तरफा तो कैसा खौफ अब कैसर। मोहब्बत जब थी दो तरफा तो कैसा खौफ अब कैसर। अब इस दश्ते मोहब्बत में खसारा किस लिए जाना। मोहब्बत करके अब हमसे किनारा किस लिए जाना। ये हमसे दूर जाने का इशारा किस लिए जाना। बहुत शुक्रिया कैसर सियालवी साहब, आपको खूबसूरत अशार सुना रहे थे और यकीनन आप दाद देने पे मजबूर हो गए होंगे, इसलिए कि खूबसूरत लहजे के शायर हैं। और अब मैं चलता हूँ असगर शामी साहब की तरफ। असगर शामी साहब का प्रोटोकॉल तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन यहाँ कोई तरतीब नहीं है, इसलिए कि हमेशा वो फूल जो खूबसूरत खुशबू देता हो उसको कहीं ऐसी जगह पे पेश किया जाता है कि प्रोग्राम को चार चांद लग जाएं। और ये जनाब असगर शामी साहब की तरफ जाएंगे। एक वो अपनी मर्ज़ी से कुछ भी सुना दें, लेकिन हम जनाब आपसे वो आपकी मशहूर ज़माना नूरजहाँ के हवाला से जो नज़्म है आपकी, उसको यकीनन सुनना चाहेंगे। और हम चाहेंगे कि वो हमारी स्क्रीन पे जब महफूज हो जाए तो सदियों लोगों तक पहुंचती रहे। जनाब असगर शामी। ये नज़्म पंजाबी में है और ये बाकायदा मैंने लाहौर जाकर इस मज़ार को देखा, उसके बाद मैंने आकर इस पर कुछ कहा। मैं अर्ज़ करता हूँ, ये सैफ साहब जो है ना, ये मेरे छोटे भाई हैं। अनवर शाह मेरा दोस्त है और हमने बतौर आर्टिस्ट इकट्ठा काम किया है, तो आज इन्होंने मेहरबानी की है तो मैं समझता हूँ कि मेरे लिए एजाज़ है। तो मैं शुरू करता हूँ जनाब। मलका हिंद नूर जहाँ दे मज़ार उत्ते तैनू रूप दा मान तरान लिखा, तैनू रूप दा मान तरान लिखा, या इश्क दी खास पछाण लिखा, तैनू सोच दा एक उसूल लिखा, या मलका हिंदुस्तान लिखा, नहीं तैनू मिर्ज़ा ख़यास दी धी लिखा, या तैनू शेखू सलीम दी जान लिखा, तैनू लिखा मैं राज हनेरियां दा, या कि तैनू मैं नूरे जहान लिखा। दिल नू गमा दे पंब छछेड़ सुटिया, विच अखियां सौण दी छड़ी लगी, तेरी कबर ते मेरे नसा बेगम अज अकल ते इश्क दी अड़ी लगी। वो भी दिन सन छाल ना चलदा सी, वेला तेरियां अशर समानियां दी। वो भी दिन सन छाल ना चलदा सी, वेला तेरियां अशर समानियां दी। नहीं तो बाज समर दी मूल नहीं सी, जुल्फ हिंद दियां सुल्तानियां दी। जरा दस खां केड़ा तू जुर्म कीता, बणीए क्यों मूरत बणीए क्यों परेशानियां दी। विच मकबरे दिल नू छेक पैंदे तक अंत अखीर वीरानियां दी। सच आखे कबर ते नहीं दीवा, नहीं फुलों की किते महकार नूरा, लावां फेरी भी नहीं परवानियां दी, ना ही बुलबुलों की चहकार नूरा। ये उसके मज़ार पे एक शेर है, बर मज़ारे माल गरीबा, न चिरागे न गुले, न परे परवाना सोजत न सदा। ये उसका तर्जमा है। सच आखी कबर ते नहीं दीवा, ना ही फुलों की किते महकार नूरा, वो लावां फेरी भी नहीं परवानियां दी, ना ही बुलबुलों की चहकार नूरा। कदे सोचे ही तेरे मजाज उत्ते अज अकीदतां दे फल क्यों नहीं। दाता बाहू अजमेरी फरीद सचल बुल्ले शाह दी गल जी गल क्यों नहीं। कदे सोचे तेरे मज़ार उत्ते अज अकीदतां दे पल क्यों नहीं। दाता बाहू अजमेरी फरीद सचल बुल्ले शाह दी गल जी गल क्यों नहीं। नी तेरे बख्त दी शाख लचकीली ते अज प्रेम दा मिठड़ा फल क्यों नहीं। वो तेरे हिजर विछोड़ दे विच मनूरा अख वेलड़े दी जल थल क्यों नहीं। पिया सोचना मैं नहीं मुछाण हो के आम जाए गवां दा फा ते नहीं। वो जरा दस खां जरा गवेड़ करके लगी किसे मजबूर दी हाथ ते नहीं। किन्नी वेले दी वंड जीव नूरा, किन्नी वेले दी वंड अजीब नूरा गई किसे मस्कीन दी वग तैनू। किन्नी वेले दी वंड अजीब नूरा गई किसे मस्कीन दी वग तैनू। वेख कबर ते राज हनेरियां दा बड़ी पाउंदी सी जगमग तैनू। तू सुहाग उजाड़िया धोबणी दा, तू सुहाग उजाड़िया धोबणी दा, कीता अण तकदीर सरग तैनू। नी तू मनो वसारिया फकरे नू वेले लाई कलापां दी अग तैनू। किसे कूड़ नहीं आख्या बोल नूरा बड़ा चिथया बोल कठोर ताई। रब सारे गुनाहियां नू बख्श दिंदा नहीं बख्शदा इश्क दे चोर ताई। नी किथे गया लोड़ दंदासड़े दा किथे बूपड़े मुख दी पख नूरा। किथे गया लोड़ दंदासड़े दा किथे बूपड़े मुख दी पख नूरा। किथे जमीर उटल किथे खोटे खरे दी गई परख नूरा। नी किथे कड़कते जोर खिताबतां दे किथे बादशाहियों दख नूरा। जग वेख्या जग दे विच नूरा गरदारिया सलाम आए जग तैनू। ओ ठग बाजल वेलिए अज किहड़े लिया ठग ने ठग तैनू।
ਕਿਤੇ ਤੀਰ ਤਫੰਗ ਤੇ ਅਸਫਾਤੀ, ਕਿਤੇ ਸ਼ੌਕਸ਼, ਕਿਤੇ ਫੌਜਾਂ ਸ਼ਾਹ ਸਵਾਰ, ਕਿਤੇ ਸ਼ੇਰ ਅਫਗਨ ਨੂਰੁद्दीन, ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਅੱਜ ਉਹ ਨਾਜ਼ ਵਰਦਾਰ, ਕਿਤੇ ਚੰਬਾ ਗੁਲੇ ਅਬਰੇਲ ਨਰਕਸ ਪਾਈਨ ਬਾਰ ਕੋਈ ਸ਼ਾਹਕਾਰ, ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਜਨਮ ਤੇ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਚੜਿਓ ਤੇਰਾ ਬਣਿਆ ਉੜਕ ਮਜ਼ਾਰ, ਵੇਖ ਤੇਰਾ ਅਖੀਰ ਜਾ ਪਿਆ ਏ ਸ਼ਾਹੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੁਆਰੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੱਚ ਸਿਆਣੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਸਿਰਾਂ ਨਾਲ ਸਰਦਾਰੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਨਖਰਿਆਂ ਦਾ, ਕਿਤੇ ਨਖਰਿਆਂ ਨਾਜ਼ਾਕ, ਕਿਤੇ ਨਖਰਿਓ ਨਾਜ਼ਕਤਾ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਰੂਪ ਦੀ ਔਰ ਚੜਤਲ, ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਚਰੋਕਿਓ 12 ਦਰਿਆ, ਕਿਤੇ ਕਲੀ ਔਰ ਸ਼ੀਸ਼ ਮਾਲ, ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਬਾਨੀਆਂ ਉਹ ਦਰਬਾਨ, ਉਹ ਸਲੀਮ ਸ਼ਾਹੀ ਮੋਰਛਲ, ਕਿਤੇ ਇਤਰ ਗੁਲਾਬ ਸਾਂ ਗੁਸਲ ਕਰਨਾ, ਕਿਤੇ ਅਤਲਸ ਕਮ ਖਾਬ ਮਖਮਲ, ਨੂਰਾਂ ਦੱਸ ਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਜੇ ਇਵਨ ਜਾਂ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦੀਆਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਖਾਕ ਵੀ ਮਿਲ ਕੇ ਖਾਕ ਸ਼ਾਮੀ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਬਰਬਾਦੀਆਂ ਦਾ। असगर शामी साहब को आपने सुना, यकीनन आपके दिल की धड़कनें भी तेज़ हुई होंगी, और हम यहाँ जिस सत्ते में थे, जिस कैफियत में थे, और जिस तरह इन्होंने उस सारे तमसीली रंग को इन्होंने अपनी नज़म में ढाला है, कमाल है कि वरक वरक मेरी नज़रों में कायनात का है कि दस्ते गैब से लिखी हुई किताब हूँ मैं, किसी नज़र में अलामत हूँ खुद पसंदी की, और किसी नज़र में फ़कत ज़र्राए तुराब हूँ मैं। ये शायर, ये अदीब मुआशरे का आईना होते हैं, ये जो देखते हैं लिखते हैं, इनकी कलम से वो काम लिया जा सकता है जो तलवार नहीं कर सकती। इस वक्त मैं जा रहा हूँ इकबाल नदीम साहब की तरफ, आप भी मेरे असातिज़ा में से हैं, मेरे सीनियर हैं, मेरे दोस्त हैं, मेरे भाई हैं, और इकबाल नदीम अदब का वो दरख्शिंदा सितारा है जिसकी रोशनी चार सू है, और उससे फूटने वाली किरणें उनके बहुत से शागिर्दों की सूरत में मौजूद हैं। इकबाल नदीम साहब से गुजारिश करूंगा कि वो भी हमें कुछ अता करें। कि दर्द का लेके एहसासा मुझ में, दर्द का लेके एहसासा मुझ में, कौन उतरा है ये मुझ सा मुझ में, दर्द का लेके एहसासा मुझ में, कौन उतरा है ये मुझ सा मुझ में, किसके जाने से है मफलूज बदन, किसके जाने से है मफलूज बदन, कौन था इतना ज्यादा मुझ में, किसके जाने से है मफलूज बदन, कौन था इतना ज्यादा मुझ में। कि खलिश जो दिल में थी इजहार होना चाहिए था, खलिश जो दिल में थी इजहार होना चाहिए था, मोहब्बत में दयानतदार होना चाहिए था, खलिश जो दिल में थी इजहार होना चाहिए था, मोहब्बत में दयानतदार होना चाहिए था, और किसी उम्मीद पे तारीकियों से जंग भी करते, किसी उम्मीद पे तारीकियों से जंग भी करते, कोई सूरज पसे दीवार होना चाहिए था। मेहरबानी से। पंजाबी की एक नज्म है, मैं को जा मैं कमला साईं, मैं को जा मैं कमला साईं, मैं नफरत नाल भरिया होया, मैं मिट्टी नाल बनिया होया, मेरा अंत अखीर भी मिट्टी, फिर भी मेरे सोने रब्बा मेरे अंदरों बो नहीं जाती, अपने आप ते मान करे ना, मुड़ भी मेरे सोने रब्बा, मुड़ भी मेरे सोने रब्बा, इस जग दा इतवारा में, तेरा एक शाहकारा में, तेरा पहला प्यारा में, मुड़ी मेरे सोने रब्बा, ते इस जगदा इतबारा में, तेरा इस जगदा इतबारा में, तेरा एक शाहकारा में, तेरा पहला प्यारा में। गजल दे दो तीन शेर जरा है सुना लो मतलब कि या तो यहाँ चमकते उजाले नहीं रहे, या तो यहाँ चमकते उजाले नहीं रहे, या वो नदीम देखने वाले नहीं रहे, या तो यहाँ चमकते उजाले नहीं रहे, या वो नदीम देखने वाले नहीं रहे, और सब एक जैसे हो जहाँ फिर कैसा इम्तियाज, सब एक जैसे हो जहाँ फिर कैसा इम्तियाज, गोरे गए तो काले भी काले नहीं रहे, सब एक जैसे हो जहाँ फिर कैसे इम्तियाज, गोरे गए तो काले भी काले नहीं रहे, और इस दौरे बेहिसी में तो बेजायका है इश्क, इस दौरे बेहिसी में तो बेजायका है इश्क,
और हुस्न में भी 12 मसाले नहीं रहे। इस दौरे बेहिसी में तो बेज़ायका है इश्क, और हुस्न में भी 12 मसाले नहीं रहे। और ये किसी की तरफ इत्तफाक़न अगर हो जाए, मेरा ये मसला नहीं था। उस बदज़बान शख्स का कोई करे इलाज, उस बदज़बान शख्स का कोई करे इलाज, उसकी ज़बान के वास्ते ताले नहीं रहे। उस बदज़बान शख्स का कोई करे इलाज, उसकी ज़बान के वास्ते ताले नहीं रहे। और अब जंग है मिज़ाइलों तोपों बमों की जंग, अब जंग है मिज़ाइलों तोपों बमों की जंग। अब तेग तीर खंजरों भाले नहीं रहे। और ये भी बजा के अपनी अना के असीर थे, ये भी बजा के अपनी अना के असीर थे, सद शुक्र है कि तेरे हवाले नहीं रहे। ये भी बजा के अपनी अना के असीर थे, सद शुक्र है कि तेरे हवाले नहीं रहे। जी नाजरीन और सामीन, आप सुन रहे हैं बहुत खूबसूरत से कलाम। वक्त हुआ चाहता है एक छोटी सी ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अशरफ मेडिकल सरगोधा। एड्रेस अशरफ मेडिकल सेंटर, कैंची मोड़, लाहौर रोड, सरगोधा। फोन नंबर 0483225200 up to 10। मोबाइल नंबर 03213335। वेलकम टू बैक। जी, हमारे पास खूबसूरत लोग मौजूद हैं, और खूबसूरत लोग मौजूद हों तो फिर खूबसूरत बातें होती हैं। वो इकबाल ने कहा था कि रंग हो या खिश्त चंग, संग हो या हर्फ सौत, मौजज़ाए फ़न की है खूने जिगर से नबूद। ये लोग अपना खूने जिगर देते हैं, तभी आबियारी होती है एक कौम की, तभी इकबाल के शाहीन पैदा होते हैं। ये शायर, ये अदीब, ये किसी को दरसे ख़राबी नहीं देते, बल्कि ये इस्लाह मुआशरा करते हैं। इस वक्त साबिर सौदाई साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं। साबिर सौदाई भी उन शख्सियात में शामिल हैं जिनसे मेरा पहला तारुफ़ अपने उस्ताद मोहतरम के हमराही में हुआ। साबिर सौदाई भी मेरे उस्ताद मोहतरम की तरह मोहब्बत करने वाले इंसान हैं, असातिज़ा में से हैं। उनसे गुजारिश करूँगा कि वो हमें अपना कलाम अता करें। जनाब साबिर सौदाई। जी शुक्रिया शाह साहब। पंजाबी दी एक गज़ल छोटी बैर दी वो पेश करना जनाब। वेले पाया कैर, वेले पाया कैर, चुप्पे सारा शहर। वेले पाया कैर, चुप्पे सारा शहर, दिल नू लगा रोग, सोचा अठे पैर। दिल नू लगा रोग, सोचा अठे पैर, जे बनिए सुकरात, जे बनिए सुकरात, पीना पैंदा जहर, जीवन पुल सिरात, दुनिया डूंगी नहर। जीवन पुल सिरात, दुनिया डूंगी नहर, खिलरी चार चफेर, खुशबुआं दी लहर। खिलरी चार चफेर, खुशबुआं दी लहर, कित्थों लब्बां छां, कित्थों लब्बां छां, सिर ते शिखर दोपहर। मैं ते तेरी याद, मैं ते तेरी याद, रात दा पिछला पैर। मैं ते तेरी याद, रात दा पिछला पैर, साबिर तेरा कौन, ठहरो जलिया ठहर। साबिर तेरा कौन, ठहरो जलिया ठहर, वेले पाया कैर, चुप्पे सारा शहर। दो चार छोटी नज़मां हैं। मैं एक अपने दिलों ते एक नवा स्टाइल शुरू किया है नज़मां दा, हो सकता है तुहानू पसंद आवे। छोटी नज़मां नज़में जी के माए नी असा शायर होए, माए नी असा शायर होए, साडे हथी कलम दवात, असा लिखियां दर्द कहानियां, सानू दुनिया दे गई मात, सानू लुटिया अपनी साथ। माए नी असा कमले होए, साडी रही ना काई गल कथ। माए नी असा कमले होए,
ਸਾਡੀ ਰਹੀ ਨਾ ਕਾਈ ਗੱਲ ਕੱਥ ਸਾਡੇ ਹਿੱਸੇ ਆਏ ਸੂਕੜੇ ਬੇਕਦਰੇ ਕਰ ਗਏ ਹੱਥ ਸਾਡੀ ਕਈ ਨਾ ਬੰਨੀ ਸੱਥ ਮਾਏ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਰਾਂਝਣ ਆਇਆ ਮੈਨੂੰ ਮੁੜ ਮੁੜ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਲ ਮਾਏ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਰਾਂਝਣ ਆਇਆ ਮੈਨੂੰ ਮੁੜ ਮੁੜ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਲ ਮੇਰੇ ਪੈਰੀ ਘੁੰਗਰੂ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਪਾਈ ਬੁੱਲੇ ਵਾਂਗ ਧਮਾਲ ਵੰਡਾ ਸ਼ੱਕਰ ਭਰ ਭਰ ਥਾਲ ਮਾਏ ਨਹੀਂ ਅਸਾਂ ਮਜਨੂ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਸੀਨੇ ਦਰਦ ਹਜ਼ਾਰ ਮਾਏ ਨਹੀਂ ਅਸਾਂ ਮਜਨੂ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਸੀਨੇ ਦਰਦ ਹਜ਼ਾਰ ਅਸਰਾ ਹੀ ਪਿਆਰ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਲੇਖਾਂ ਦਿੱਤੀ ਮਾਰ ਸਾਡੇ ਹਿੱਸੇ ਆਈ ਹਾਰ ਮਾਏ ਨੀ ਸਾਡਾ ਵਿਹੜਾ ਸਜਿਆ ਚੰਨ ਚੜਿਆ ਬਣ ਗਈ ਈਦ ਮਾਏ ਨੀ ਸਾਡਾ ਵਿਹੜਾ ਸਜਿਆ ਚੰਨ ਚੜਿਆ ਬਣ ਗਈ ਈਦ ਸਾਡੇ ਹਾਸੇ ਫਲਕ ਤਾਈਂ ਗੂੰਜਦੇ ਸਾਡੇ ਹਾਸੇ ਫਲਕ ਤਾਈਂ ਜੋ ਗੂੰਜਦੇ ਹੋਈ ਪੂਰੀ ਆਸ ਉਮੀਦ ਸਾਨੂੰ ਸੱਜਣ ਦੇ ਗਿਆ ਦੀਦ ਮਾਏ ਨੀ ਅਸਾਂ ਨਾਵਾਂ ਖਟਿਆ ਸਾਡੇ ਖੋਰੀ ਪੈ ਗਏ ਲੋਕ ਮਾਏ ਨੀ ਅਸਾਂ ਨਾਵਾਂ ਖਟਿਆ ਸਾਡੇ ਖੋਰੀ ਪੈ ਗਏ ਲੋਕ ਸਾਡੀ ਓਪਰੀ ਚੜਤਲ ਵੇਖ ਕੇ ਸਾਡੇ ਰਸਤੇ ਦਿੱਤੇ ਰੋਕ ਸਾਥੋਂ ਖੋ ਲਈ ਸਾਡੀ ਜੋਕ कहते हैं कहाँ आके रुके थे रास्ते कहाँ मोड़ था उसे भूल जा जो मिल गया उसे याद रख जो नहीं मिला उसे भूल जा तेरे नसीब की बारिशें किसी और छत पे बरस गई दिल बेखबर मेरी बात सुन मेरे साथ आ उसे भूल जा क्यों अटा हुआ है गबार में गम जिंदगी के फशार में जो दर्ज था तेरे बख्त में सो हो चुका उसे भूल जा जो बसाते जान ही बिछड़ गया जो रास्ते से ही पलट गया उसे बुलाने से हसूल किया उसे मत बुला उसे भूल जा जी दोस्तों, आपने कितना खूबसूरत कलाम सुना और सर सैफ खान साहब ने भी अभी आपके सामने खूबसूरत कलाम पेश किया, खूबसूरत लहजे में किया और यकीनन आपको पसंद आया होगा। अभी दोस्तों की फरमाइश है तो एक गज़ल मैं भी आपके सामने पेश करता हूँ कि कलम की नोक पे अल्फाज झिल मिलाते हैं, कलम की नोक पे अल्फाज झिल मिलाते हैं, नकाब जब रुख ज़ेबा से वो उठाते हैं। कलम की नोक पे अल्फाज झिल मिलाते हैं, नकाब जब रुख ज़ेबा से वो उठाते हैं। और मैं अपने जहन की गलियों में ढूंढता था जिसे, मैं अपने जहन की गलियों में ढूंढता था जिसे, वो चांद बन के मेरे दिल में जगमगाते हैं, वो चांद बन के मेरे दिल में जगमगाते हैं। और शबे फिराक में तन्हा कभी नहीं होता, शबे फिराक मैं तन्हा कभी नहीं होता, वो जल तरंग से चेहरे नज़र भी आते हैं। शबे फिराक में तन्हा कभी नहीं होता, वो जल तरंग से चेहरे नज़र भी आते हैं। कलम की नोक पे अल्फाज झिल मिलाते हैं, नकाब जब रुख ज़ेबा से वो उठाते हैं। और उन्हें कहो हमें रहने दो शाम फुरकत में, उन्हें कहो हमें रहने दो शाम फुरकत में, जो लोग रोज़ फ़कीरों को आज़माते हैं। उन्हें कहो हमें रहने दो शाम फुरकत में, उन्हें कहो हमें रहने दो शाम फुरकत में, जो लोग रोज़ फ़कीरों को आज़माते हैं। और मुझे अभी कुछ याद नहीं है, लगता है कि इसी फरेब में अनवर लुटा दिया सब कुछ, इसी फरेब में अनवर लुटा दिया सब कुछ, किसी फरेब में आकर फरेब खाते हैं। इसी फरेब में अनवर लुटा दिया सब कुछ, किसी फरेब में आकर फरेब खाते हैं। कलम की नोक पे अल्फाज झिल मिलाते हैं, नकाब जब रुख ज़ेबा से वो उठाते हैं। जी, आपने मुझ नाचीज़ की गज़ल भी सुनी, यकीनन आपको अच्छी नहीं लगी होगी। चलें कोई बात नहीं, बीच में वो कहते हैं जहाँ पे मीठा हो, मुख्तलिफ़ किस्म के अनवा हो, अक़साम के खाने हों, वहाँ नमक भी ना थोड़ा सा ज़रूरी होता है। बहरहाल इसी तरह एक खूबसूरत कलाम हमारे बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, कॉमेडियन हैं, प्रैंक करते हैं, बहुत सी सलाहियतों के मालिक हैं,
बहुत खूबसूरत आर्टिस्ट हैं तारिक जर्राल, वो हमारे दरमियान मौजूद हैं। अमूमी तौर पे हम इन्हें प्रोग्राम में जब बुलाते हैं तो बतौर कॉमेडियन बुलाते हैं, लेकिन आज ये क्या कहेंगे, क्या सुनाएंगे, इन्हीं से सुनते हैं। जी सर। बहुत शुक्रिया सैयद अनवर। मेरे उस्ताद मोहतरम हैं शबीर हसन साहब, उनकी गज़ल के 2 शेर सुनाना चाहूँगा। दिल कभी सूरत हालात से बाहर न गया, दिल कभी सूरत हालात से बाहर न गया, मैं मोहब्बत में भी औकात से बाहर न गया। एक तू है कि जहाँ भर से है ताल्लुक तेरा, और एक मैं हूँ कि तेरी ज़ात से बाहर न गया। और एक तू है कि जहाँ भर से है ताल्लुक तेरा, और एक मैं हूँ कि तेरी ज़ात से बाहर न गया। और सोच कोई न तेरी सोच से हट कर सोची, सोच कोई न तेरी सोच से हट कर सोची, तज़करा कोई तेरी बात से बाहर न गया। और मरहला तुझसे जुदाई का भी आ पहुँचा मगर, मरहला तुझसे जुदाई का भी आ पहुँचा मगर, मैं अभी पहली मुलाकात से बाहर न गया। और आओ सूरज को बताते हैं तमाज़त क्या है, आओ सूरज को बताते हैं तमाज़त क्या है, चांद क्या जाने वो खुद रात से बाहर न गया। थैंक यू, थैंक यू। जी दोस्तों, यकीनन आप एंजॉय कर रहे होंगे, और क्यों ना एंजॉय करें कि जब आपके चेहरों पे खुशियां बखेरने वाले लोग हों। इसलिए कि फारूक कैसर ने कहा था कि मंजिलें दूर होती जा रही हैं, रास्ते गोल होते जा रहे हैं, हंसी की भीख मांगने के लिए चेहरे कशकोल होते जा रहे हैं। आज का जो पुरफतन दौर है, जिस तरह की परेशानियाँ हैं, लोग बहुत परेशान हैं, और इस तरह के खुशी के लम्हात को यकीनन वो सेलिब्रेट करते हैं, इंजॉय करते हैं। और इस वक्त हमारे साथ सरगोदा की शान मारूफ क्लासिकल सिंगर लियाकत अली खान साहब मौजूद हैं। एक हमारे दोस्त जाफरी साहब, रियाज जाफरी साहब की एक गज़ल है, बहुत खूबसूरत गज़ल है, उनसे सुनते हैं। जी सर, अता कीजिएगा। कलम की नोक पे अल्फाज झिलमिलाते हैं, कलम की नोक पे अल्फाज झिलमिलाते हैं, नकाब जब रुख ज़ेबा से वो उठाते हैं, कलम की नोक पे अल्फाज झिलमिलाते हैं। मैं अपने ज़हन की गलियों में ढूंढता था जिसे, मैं अपने ज़हन की गलियों में ढूंढता था जिसे, वो चांद बन के मेरे दिल में जगमगाते हैं, वो चांद बन के मेरे दिल में जगमगाते हैं, कलम की जी दोस्तों, तो कैसा लगा बिग पर्सनैलिटी आपको, और आज की पर्सनैलिटीज़ कैसे रही? जैसे कैसर सियालवी साहब हमारे दरमियान मौजूद थे, बहुत शुक्रिया सर। और मैं क्या कहूँ, मेरे अल्फाज मेरा साथ छोड़ जाते हैं। असगर शामी एक इतना बड़ा नाम है, असातिज़ा में से हैं जनाब असगर शामी साहब, आप तशरीफ़ लाए, बहुत शुक्रिया। इकबाल नदीम साहब से मेरे बहुत से रिश्ते हैं, मेरे उस्ताद के दोस्त थे, इसलिए मेरे भी असातिज़ा में आते हैं। फिर जो एक मेरा आबाई इलाका है, आबाई कस्बा है फारूका, वहाँ से मेरा तल्लुक़ भी है, और मेरे मोहतरम इकबाल नदीम साहब का भी तल्लुक़ है। और अहमद फराज ने कहा था कि हम वफ़ाओं के जज़ीरे के हैं रहने वाले, हम वफ़ाओं के जज़ीरे के हैं रहने वाले, हम तो पैगाम वफ़ा दे के गुज़र जाएंगे। मुझे बैठे हुए याद आ रहा था कि उस्ताद मोहतरम अखलाक आतिफ़ ने एक वॉल के ऊपर इस शेर को लिखा था, वो अपना पैगाम मोहब्बत दे के चले गए। और आज ये उनकी ही वजह से मुमकिन हुआ कि आज
हमारे दरमियान इतने बड़े बड़े लोग मौजूद हैं। तो मैं इकबाल नदीम साहिब का भी इंतहाई शुक्रगुजार हूँ कि वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्लब में तशरीफ़ लाए और हमें इज़्ज़त बख्शी। उनके साथ साबिर सौदाई मोहब्बत करने वाले इंसान हैं। ये कभी ना भूलने वाली शख्सियत हैं। हमेशा इनकी बातें, इनकी मोहब्बतें हमारे दिलों में रहती हैं। और मेरा आज असगर शामी साहब को मैंने कभी बात की दोस्तों कि हम आपको जाने नहीं देंगे चाहे इस वक्त इजराइल आ जाए, वजह कि ये वो लोग हैं, ये वो सरमाया हैं हमारे, ये हमारी यादों के वो मीनार हैं जो हमेशा हमारे जहनों में बसते रहेंगे। और आज की ये मुलाकात पता नहीं सुबह मैंने होना है या नहीं होना, लेकिन ये मुलाकात मैं समझता हूँ किसी भी जन्नत से कम नहीं, इसलिए कि इतनी मोहब्बत और शफ़क़त करने वाले असातिज़ा हमारे दरमियान मौजूद हैं। तो साबिर सौदाई भी उन्हीं शख्सियात में एक हैं जो आप अपना तारुफ हवा बहार की है। दोस्तों इजाज़त दीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। सूफ़ी फ़कीर मोहम्मद फ़कीर ने कहा था कि दुनिया उत्ते रख फ़कीरा ऐसा बैन खलोन, दुनिया उत्ते रख फ़कीरा ऐसा बैन खलोन, कोल होवे ते हसन लोकी टुर जावे ते रोन। अपना ख्याल रखिएगा और उनका भी ख्याल रखिएगा जिनका ख्याल रखने वाला कोई नहीं। बहुत शुक्रिया सैयद अनवर तफसीलात से आगाह करने का।